नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई महाराष्ट्र से। हमारा चैनल मेटल डिटेक्टर के बारे में जानकारी और उसके ऊपर फील्ड पर आने वाले जो अनुभव हमारे एक्सपीरियंस है और बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है वो हम हमारे वीडियो में अपलोड करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ज़रा हटके है। इस टॉपिक में मैंने मशीनों की बुकिंग क्यों नहीं ली। अभी पिछले लगभग 15-20 दिन से मुझे बुकिंग आ रही है, तो लेकिन मैंने उनको मैंने मना कर दिया। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपको बिज़नेस नहीं करना है या फिर ऐसी बातें कुछ बोली। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, मना करने का मतलब ये था कि अभी जो लॉकडाउन शुरू है, अचानक लॉकडाउन शुरू किया है, लोग मशीनें खरीदते कि अभी अभी हमको दूसरा कोई काम नहीं है तो हम मशीन खरीदेंगे और हमको कुछ मिल जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि पेमेंट तो मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी पेमेंट नया आ नहीं रहा है, अचानक लॉकडाउन हो गया, घर में कुछ है किसी के पास नहीं है, तो कोई ऐसे सपने में सोच के मशीन ना खरीदे और उसका नुकसान ना हो, चाहे या फिर उसके घर में खाने की किल्लत दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया कि फ़िलहाल कोई मशीन बुकिंग नहीं होगी। लगभग अभी अभी मैंने टीवी न्यूज़ पे जब देखा तो मई के 3rd वीक तक ये सब चलने वाला है। उसके बाद में आप अगर चाहे तो अपनी मशीन नॉर्मली बुक कर सकते हो कि भाई हमको लेनी है, आप मुझे बोल सकते हो, ताकि मेरे पास अगर स्टॉक हो या फिर नया स्टॉक अगर अराइव होने वाला है तो उसमें नई शिपमेंट में आपको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल पेमेंट बुकिंग हमने बंद कर दी है, क्योंकि अगर मैं अभी ये 14 तारीख तक लॉकडाउन का गवर्नमेंट का बोलना था कि 14 तारीख लॉकडाउन होएगा, उसके बाद में खुलने वाला है। लेकिन अगर मैं उस टाइम भी अगर बुकिंग लेता तो कुरियर तो बंद था, या फिर अभी देखो 14 तारीख के बाद एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं सामने से मशीन खरीद लेता या फिर लाता, और मैं आपको अगर मशीन नहीं दे पाता तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसके लिए जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया है, और कोई पैसा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप घर में पड़े रहो, घर में बैठे रहो, जब तक ये मुसीबत जो है इसमें से एक बार निकलने के बाद बहुत सारी मशीनें खरीदो, बहुत सारा काम करो। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलो। मैं खुद 2 दिन में या 3 दिन में एक बार कुछ सामान लाने गया, दूध लाने गया, तो ही 2 दिन में जाता हूँ, एक बार ही लेके आता हूँ। आप लोग भी अपने घर में बैठे रहिए और इसमें आप जल्दबाजी ना करें। और मशीन आ गई और हमने ढूंढ लिया, ये कभी होता नहीं। ये आपको पूरी सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत अच्छी तरह से सुन लो आप लोग कि मशीन आपने आज लाई और कल आपको कुछ मिल गया, ये नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारा प्रॉपर प्लानिंग लगती है। इसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री की जानकारी चाहिए, उस एरिया की हिस्ट्री की जानकारी चाहिए, वहाँ के लोगों की परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। मशीन सीखने के लिए, प्रॉपर मशीन फील्ड एक्सपीरियंस सीखने के लिए लगभग कितना भी होशियार आदमी हो तो 2 से 3 महीना लगेगा, वो भी फील्ड पे जाने के बाद। ना कि घर में चालू करके एयर टेस्टिंग किया, उसमें कुछ नहीं होता। एयर टेस्टिंग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। एयर टेस्टिंग में और फील्ड एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, अभी फ़िलहाल बुकिंग बंद है। आप नॉर्मल बुकिंग कर सकते हो, लेकिन कोई भी पेमेंट यहाँ पे गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई कोई भी पेमेंट लेगा नहीं बुकिंग के लिए, मना कर देगा। चाहे मशीन हो या चाहे ना हो, चाहे शिपमेंट आ रही है, एडवांस बुकिंग कुछ नहीं होगा। बुकिंग होगा तो आप हमसे सिर्फ बात कर सकते हो और बोल के रखो कि भाई हमको ये लगने वाला है। और लॉकडाउन होने के बाद, और वैसे भी मई में अगर लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद भी तो केसेस आएगी। और समझो अगर लॉकडाउन खुल भी गया, सरकार ने ओपन भी कर दिया, लेकिन कोरोना की केसेस तो आ रही है, कोविड-19 की तो केसेस आ ही रही है। तो हमने जो कुरियर किया आपको, आपकी मशीन हमने आपको कुरियर की शिपमेंट कर दी, तो कुरियर से आपके पास ऐसे ना होए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे उसके लिए। तो फिलहाल 2-3 महीने तक आप कुछ मत करिए, सिर्फ जानकारी लीजिए वीडियो में क्या होता है, मशीनों में क्या होता है, वीडियो में क्या बोला गया है, बस इसी के ऊपर आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि कितना तक मशीन है, कौन सी मशीन ख़रीदनी है, आप हम कौन सी मशीन ख़रीदें, और 2 लाख की मशीन आती है क्या, 4 लाख की मशीन आती है क्या, हमको 15 फीट नीचे देखना है, ज़मीन के नीचे 20 फीट देखना है, 25 फीट देखना है, 30 फीट देखना है। तो एक्चुअल मशीनों की कीमत जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उसके अनुसार होती है। जो कंपनी मशीनें बनाती है तो उसका भी कुछ, उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। जितना मशीन ज़्यादा डेप्थ वाली मिलेगी उतनी वो महंगी मिलेगी। और वैसे भी हज़ारों कंपनी है, तो उसमें हर कंपनी का अपना एक कोई प्रोडक्ट चल गया तो उसका कीमत ज़्यादा है, किसी का कम है। तो 10 जगह पे इस बात की इंक्वायरी करें, उसके बाद में मशीन ले।
महंगी मशीन लेने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी एक मशीन 1.5 लाख में देती है और 10 फीट का डेप्थ बोलती है, तो दूसरी कंपनी है, कोई ना कोई तो कंपनी है कि उसकी 80,000 90,000 वाली मशीन भी उतना ही काम करेगी। तो ये जो है, और ये पैसा किस चीज़ का लेते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो लोग, ये उसी का पैसा होता है। तो नॉर्मल, अब अगर इसका अगर पैसा होता है तो ये किसके लिए, ये बहुत मतलब जो बाहर देशों में नॉर्मल चीज़ें ढूंढते हैं उसके लिए है। तो वही वाला, वो लाख लाख रुपए की मशीन आती है वो वाली, तो वो मशीनें और वैसी सेम मशीनें 30-35 हज़ार में भी अभी लॉन्च हो गई है बहुत सारी। अब माइंडलैब का एक वनकश करके भी हुआ है जो मल्टी फ्रीक्वेंसी है। तो मल्टी फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। मल्टी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ पे अच्छा होता है और किस आदमी को मल्टी फ्रीक्वेंसी खरीदनी चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बनाएंगे। तो अभी मैंने बार बार अपनी वीडियो में बोला है कि कॉइल का फंडा ही मेन है। जितना बड़ा कॉइल उतना ज़्यादा डेप्थ, जितना कॉइल वो हिसाब से डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन रहता है उसका। और बाकी जो चीज़ें हैं कि वो सोना दिखाता है चांदी दिखाता है, तो ये बातें गलत है। मैंने बार बार रिपीट भी किया, इस बार भी रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी मशीन सोने को सोना नहीं बता सकती, और कोई भी मशीन आयरन को, अगर जंग पड़ा आयरन है तो उसको गोल्ड भी बता सकती है। आयरन को गोल्ड बताती है तो इसका मतलब आप तो थोड़े हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात है। तो ये सच्चाई है। और वो ठीक है, लेकिन 2-3 फीट के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो कोई भी मशीन उसको मतलब डिटेक्ट ये नहीं कर सकती कॉपर है कि वो स्टील है, या फिर वो पीतल है, या फिर कोई दूसरा मेटल है। वो सिर्फ फेरस और नॉन फेरस में डिफरेंस कर सकती है। लेकिन अगर वो फेरस मतलब आयरन जो लोहा अगर रहेगा और वो जंग पड़ा रहेगा तो उसको भी वो नॉन फेरस बताएगी। तो हमको वो जो बाकी जो फंक्शन है उसमें नहीं जाना है। हमको इस मशीनों में एक ही फंडा है कि मशीन ने आवाज़ किया कि उसको खोदो और उसको चेक करो, वो वैसे भी तो उसको खोदना रहता ही है। तो किसी को भी आपको ये तो आयरन का है तो छोड़ दो, ये सब नहीं करना है आपको। मशीनों को आवाज़ करने के बाद, ऑब्जेक्ट के ऊपर आवाज़ करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को खोदना, यही मशीनों के ऊपर रूल है। ये बात हो गई। एक हो गया 2-3 फीट के नीचे कोई भी मशीन आपको परफेक्ट चीज़ बताएगी नहीं, क्या है क्या नहीं। वो फेरस या नॉन फेरस बताएगी। और फेरस मतलब जो लोहे का ऑब्जेक्ट है, और नॉन फेरस मतलब उसके अलावा जो भी है, तांबा पीतल से सोना चांदी जो भी है वो। तो ये डिफरेंस के लिए आप इसमें मत पढ़ो। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोलते आया हूँ कि, और उसके अलावा अब जो नोक्टा सिंप्लेक्स के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, नोक्टा सिंप्लेक्स मेरा कोई उसका ये नहीं है। और जो अच्छी मशीन है और जो सस्ती है उसी के बारे में बोलूँगा आपको। 11 इंच का कॉइल, जो बाकी कंपनी उनकी भी 11 इंच की कॉइल आती है, उसकी भी 11 इंच की कॉइल आती है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, और आप आजमाओ या फिर कोई पुराने अनुभव वाले हो उनसे बात करो, पूछो, तो वो कॉइल के हिसाब से डेप्थ रहता है। तो अगर आपको डेप्थ वाली मशीन चाहिए तो आप उसके लिए आपको जियोटेक, मैक्रो जियोटेक करके आती है। मेरे पास उसका मशीन है, अभी मैंने रखा हुआ है, और कुछ ऑफिस में पड़ा है स्टॉक मेरे। तो ऑफिस तो बंद है, सब कुछ बंद है फिलहाल। तो मैं इसके लिए घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, और बीच में थोड़ा सा मैं बीमार भी था। तो इसके लिए आपको अगर रहना है तो बड़ी कॉइल जितनी होगी, और सस्ते में बड़ी कॉइल कौन सी कंपनी देती है, तो आपको ये ढूंढना आपका काम है। या फिर आप मेरे वीडियो देखो, मैं आपको बताया करूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा ये सब हुआ मशीनों की बात। तो 35,000 में नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स ये मैं बेचता हूँ, और बाकी डीलर भी अगर बेचते होंगे तो आप उनसे खरीदिए मशीन। बहुत बेहतरीन मशीन है। बाकी 80,000 लाख रुपए की मशीन 11 इंच की कॉइल की ना खरीदे। अगर उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ ऑप्शन होगा कि उसमें बड़ी कॉइल भी है, 15 इंच कॉइल है, 20 इंच कॉइल है, तो वो मशीन खरीदना आपके लिए ओके होगा कि उसमें बड़ा ऑप्शन है। क्योंकि 15 इंच की कॉइल 5 फीट तक जा सकती है, 5-6 फीट तक बोलते हैं, लेकिन 5 फीट तक जा सकती है। हाँ, अभी इसमें बोलेंगे कि आप इस तरह से बोल रहे हो कि इतना ही जाएगा उतना ही जाएगा, लेकिन जो मशीन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो मशीन 3-4 फीट तक जाती है, वो मशीन राजस्थान में 6-7 फीट तक जाती है। अब इसका तो मैं आपको प्रूफ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे जो ग्रुप वाले हैं, जो हमारे पहचान वाले, उनके अनुभव एक्सपीरियंस है, वहाँ की मिट्टी में मिनरलाइज नहीं होता है, कुछ मिनरल नहीं होते। वो मिट्टी प्योर मट्टी फॉर्म में, रेत के फॉर्म में होती है। तो रेत के फॉर्म में होने के उसकी वो फ़ायदे हैं कि मशीन की जो फ्रिक्वेंसी है तो बिना कोई दिक्कत आए ज़मीन में दूर तक जाती है, और उसको रिटर्न आने का भी उतना तकलीफ होता नहीं। तो इसके लिए वो मशीन तो राजस्थान एक्सेप्ट, उसके अलावा बाकी जगह पे मशीनें जो है, अगर आपको चलाना है तो आपको 15 इंच कॉइल, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच कॉइल यही यूज़ करना होगा, तो ही आपके काम में आएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको बड़ी कॉइल लेनी है अगर बड़ा डेप्थ लेना है, और आप अगर शुरुआत करते हो, क्योंकि लोग जितने भी मेरे पास बहुत सारे लोगों ने जो मशीनें खरीदी है, उन्होंने
2-3 दोस्त यार मिलके मशीनें खरीदे, किसी ने लोन करके मशीन खरीदा है। तो कोई पैसे वाला होगा तो जो पैसे वाला है वो इसमें पड़ता ही नहीं। अगर उसको कुछ होगा मालूम कि हमारे पुरखों ने कहीं रखा हुआ है तो वो उसके लिए कोशिश करेगा, तो वो किसी को हायर करता है। जैसे आप अगर मशीन खरीदते हो, आपके बारे में मालूम पड़ा तो आपको हायर करेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा है। तो जिसके पास पैसा, बहुत सारा पैसा पानी पड़ा है, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो पढ़ते कौन है? गरीब लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, और जो कुछ अगर कोई हॉबी रखता है तो वो वही इसको परचेस करते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा पैसा खर्चा मत करिए। वैसे भी लॉकडाउन है और इसके आगे क्या परिस्थिति होगी देश की, हमारी घर की परिस्थिति क्या होगी, तो कृपया कोई कर्जा ना करे, कृपया कोई बड़ी मशीन ना खरीदे। आप अगर शुरू करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो आप बड़ी मशीन खरीदो। उसके लिए पूछो हमको, हमसे बात करो, हमारे नंबर है, हमसे बात करो, हम आपको सही सलाह देंगे। और नहीं तो आप नोक्टा सिंप्लेक्स 10 फुट तक वाटरप्रूफ है और बहुत बेहतरीन मशीन है। जो समुद्र के पास रहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है वो। लेकिन समुद्र पे कुछ मशीनें कहीं किस जगह पे हाई मिनरलाइज, जैसे मेरा एक वीडियो है आप देखो SDC 2300 का, वही मशीन समुद्र के किनारे चलती है। अगर ज़्यादा मिनरलाइज होगा, ज़्यादा सॉल्ट वाटर होगा, तो वहाँ पे सब मशीनें नहीं चलती। बाकी मशीनें वहाँ पे थोड़ा सा धोखा देती है, मतलब थोड़ा सा चैटरिंग करेगी, क्योंकि वो मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स मतलब क्षार, और उसके कारण वो उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो नॉर्मली ये सब टेरेन पे, सब जगह पे यूज़ होने वाली मशीन है। बारिश में यूज़ करो, बारिश में एंजॉयमेंट करो। तो ये रहा आज का वीडियो मेरा। और घर से ना निकले दोस्तों, कोरोना बहुत डेंजर चीज़ है। हो सकता है हम अगर जवान हैं तो हम बचेंगे, लेकिन हमारे जो घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। तो आप घर में रहिए। और मशीन अगर आपके पास होगी भी तो फ़िलहाल आप बाहर जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मशीन देख के बहुत से लोग आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या है, ऐसा करके जानबूझ के आदमी टच होने को देखते हैं, मशीन को हाथ लगाने को देखते हैं, पास में आके खड़ा होने को देखते हैं। तो कृपया 2-3 महीना तक, 2-3 महीना में ये सब नील होने लग जाएगा। उसके बाद में आप अपना काम करिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड डे। कॉल करें मशीनों के लिए, नए मशीनों के लिए कॉल करें, पूछें, जानकारी ले। और 2-3 महीने बाद की डिलीवरी के लिए अभी से कॉल करें, बुकिंग कर ले, नॉर्मल विदाउट पेमेंट। ओके, बाय दोस्तों।